जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बोड़मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रधान आचार्य देव श्री श्री बोरदा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित श्रद्धेय ऋतिक देव, जाजक, अधर्यो, गुरु भरता बहनों माताओं को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज का आलोच्य विषय है जाजन का महत्व। जजन के द्वारा अपने को इष्ट में अनुकूल बनाना एवं इष्ट निष्ठ बनकर अपनी इष्ट निष्ठा को दूसरों में संचित कर देने का नाम जाजन है। हमें अपने को बचाना और बढ़ाना है एवं दूसरों को भी बढ़ाना और बचाना है, तभी हम धर्म का पालन कर सकते हैं। स्वयं सत्पथ पर चलकर दूसरे को भी उस रास्ते पर चलने हेतु प्रेरित करना ही जाजन है। टू कन्वाइंस अदर्स टू फॉलो द वे ऑफ योर मास्टर इज द कॉल्ड जाजन। इसके सिवा न हम स्वयं बच सकते हैं और ना हम स्वयं बच सकते हैं और ना दूसरों को बचा सकते हैं। अतः सत्य चर्चा, इष्ट चर्चा आवश्यक है। हम एक दूसरे के हित की बात सोचेंगे तभी प्रेम का साम्राज्य का विस्तार होगा। जाजन से मन की ग्रंथियां खुल जाती है और परम आनंद का अनुभव होता है। सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है। जीवन सुसंगठित रूप से मुखर हो उठता है। जाजन से भक्त का रहन सहन, कार्य, क्रियाकलाप स्वयं में एक जाजन की प्रतिमूर्ति स्वरूप उठ खड़ा होता है। रामचरितमानस में जाजन की महत्ता दर्शाई गई है। जो यदि कतहि सने सचेता, कहहि सुनती समझहि सचेता, होयहि राम चरण अनुरागी, कली काल रहित सुमंगल भागी। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही है। अयम परम गृहम यद मद भगते, स्वामिधाय सती भक्ति मही प्राय कृतया में वैश्यम संशय। जो पुरुष मुझे प्रेम करके इस परम रहस्य गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से इसको हृदय में धारण कराएगा, वह निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। ये तो संपूर्ण मानस गीता संवाद का विषय जाजन का ही स्वरूप है, क्योंकि मानस में 4 श्रोता और 4 वक्ता हैं। भगवान शंकर द्वारा पार्वती का जाजन, काक भकुसुंडी द्वारा गरुड़ का जाजन, भरद्वाज मुनि द्वारा शंकर पार्वती का जाजन एवं तुलसीदास द्वारा मानस के माध्यम से भक्तों का जाजन। मानस में भगवान शंकर पार्वती का जाजन किए हैं और जजन की महत्ता पर भी प्रकाश डाले हैं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात भगवान शंकर का अनुभव ही जाजन है और जजन है, जो माँ पार्वती को जाजन द्वारा बताए हैं। इसी प्रकार रावण के अत्याचार से त्रस्त होकर देवतागण भगवान शंकर के पास जाकर कहते हैं, भगवान शंकर उनके भगवान विष्णु के पास जाने की आज्ञा देते हैं, लेकिन देवतागण भगवान का स्थान वैकुंठ में या क्षीरसागर में कहाँ है समझ नहीं पा रहे हैं। ये भगवान शंकर जाजन करते हैं। हरि व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए ही जग जाना। जाजन जीवन वृद्धि का तीसरा स्तंभ है। यजन याजन इष्टभीति, कोरले काटे महाभीति। जाजन का जीवन में काफी महत्व है। हम अपने साथ पूरे वातावरण को इष्टि चलन बनाने हेतु जो प्रयास करते हैं वही जाजन है। सत्यानुसरण में श्री श्री ठाकुर जी लिखे हैं, आदर्श में गहरा विश्वास नहीं रहने पर निष्ठा भी नहीं आती, भक्ति भी नहीं आती और भक्ति नहीं होने से
अनुभूति ही क्यों क्या करे, क्या होगी, ज्ञान ही क्या होगा और वह प्रचार क्या करेगा। अपने भी सही रूप से जाजक बनना और दूसरों को भी वास्तविक जाजक बनाने का प्रयास ही जाजन है। हम केवल भक्ति ज्ञान हासिल कर दूसरों की चिंता न करें तो हमारी स्थिति होगी जैसे हम स्वयं ठीक ठाक हैं लेकिन हम पागल खाने में हैं, जहाँ से न ठीक रह सकते हैं न पागल जैसा वार्तालाप ही कर सकते हैं। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा है, तुम अपने परिवार के देश एवं देश के वर्तमान एवं भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। मतलब स्वयं इष्टनिष्ठ होकर आदर्श से युक्त रहकर पारिवारिक समाज एवं वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना होगा, नहीं तो हम दुखी ही रहेंगे। श्री श्री ठाकुर जी बोले हैं, जाजन मीन्स टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ द पीपुल एंड टू इन्फ्यूज योर आइडल कंट्रिक in them the with and the inspiring zeal of spiritual declaratory through words contact behavior association। यह भी निश्चित है कि कोई चीज किसी को तभी दी जा सकती है जब वह चीज स्वयं उसको अपने पास हो। यही जाजन करने के हेतु हमें शारीरिक मानसिक रूप में आचार व्यवहार विचार को इष्ट केंद्रित बनाकर सेवा भाव से इष्ट प्रतिष्ठा के लिए इष्ट प्रतिष्ठा स्वार्थ के लिए चलना बोलना होना काम करना ही होगा। अतः जजन और जाजन का गहरा संबंध है। सत्यानुसरण ग्रंथ में श्री ठाकुर जी बोले हैं, तुम जैसे आदर्श में विश्वास स्थापना करोगे तुम्हारा स्वभाव भी उसी रूप में घटित हो जाएगा। अतः सही रूप में जजन करना भी जाजन का ही अंग है। श्री ठाकुर जी ने बोले हैं, तुम सत बनो, तुम्हारे देखा देखी हजार हजार लोग सत हो जाएंगे। केवल बातों से जाजन नहीं होता, सेवा साहचर्य सहानुभूति वाक्य दान सांत्वना द्वारा पारिपार्श्विक समाज और वातावरण को अपना फेरबूल बनाना होगा। इसके लिए काफ़ी सहन शक्ति धैर्य की आवश्यकता है। भगवान शंकर लोक कल्याण के लिए विषपान किए, हमें भी जाजन हेतु अनेक तरह से सहनशील बनना होगा। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय गुरु।